की जाएगी? देखिए, सवाल ये है कि किन कारणों से भगदड़ हुई, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इतनी भीड़ आ रही है, जब सभी सरकारों को इसकी जानकारी है, तो आपने व्यवस्था क्या की है? कैसे भगदड़ हो जाती है, कैसी अफवाह फैल जाती है? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहां कोई घटना होती है, सरकार कह देती है इसके पीछे ये है, इसलिए हो गई। इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, रेलवे की है, और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, वो सरकार की गलती से खोया है, उन परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी जाए और उन परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान से देखते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में पूरी तरीके से विफल है। कभी कहीं नक्सली घटना होती है, कश्मीर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बेहद अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो कश्मीर में घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए कि शांति हो, इस तरीके की आतंकी घटनाएं ना हो और आतंकियों से सख्ती से निपटा जाए। वहीं भारतीय अठावले जो अठावले सरकार जो है वो लव जिहाद कानून योजना का विरोध किया है और कहा है कि ये गलत है। देखिए, जिस भी दल का में लोकतंत्र होगा, जो भी दल बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखता होगा, जो देश की तरक्की चाहता होगा, जो देश का भाईचारा चाहता होगा, जो देश में सौहार्द चाहता होगा, जो देश में बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हुए समानता का अधिकार सभी नागरिकों को देना चाहता होगा, वो दल कभी भी मनमाने कानून का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे बिल हैं जिन पे उनके सहयोगी सहमत नहीं है। जो वक्फ संशोधन बिल है, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आम सहमति नहीं है। और अब जिस तरह से लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में उनके ही सहयोगी दल उनके खिलाफ है, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों पे काम नहीं करना चाहती। मोहन भागवत जो है उन्होंने एक बड़ा बयान पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। देखिए, देश का हर नागरिक जिसको बाबा साहब के संविधान में विश्वास है, जिसको बाबा साहब के संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, रहने का, खाने का, पीने का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब के संविधान से ही देश के नागरिकों को ताकत मिलती है। सब एक हैं और हिंदुस्तान की ताकत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की ताकत बाबा साहब का संविधान है। इसलिए हमें मोहन भागवत जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का कर रही है, किन मुद्दों पे कल रखी है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी कुंभ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो बड़ा मुद्दा है। जो लोग अभी भी लापता हैं उनकी सूची कहाँ है, ये बड़ा मुद्दा है। जो व्यवस्थाएं कुंभ में देनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं दी गई, ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी कल विधानसभा में उठाएगी। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी कल सदन में उठाने का काम करेगी। इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों को जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? किस तरह से देखते हैं उनके ट्वीट? देखिए, संभल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वो सर्वे के बाद एक तरफा कार्रवाई की, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और लगातार निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं वहां पे डर और भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनमाने तरीके से संभल में कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं।
और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि संभल से लोग पलायन कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जुल्म और जाति से लोग संभल से कहीं और जाने को मजबूर हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संविधान और कानून में विश्वास रखना चाहिए। संभल में बेवजह जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा कल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये बात कही गई। अखिलेश यादव जी की एक बाइट शेयर की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कुंभ तो हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा है। कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, जो कन्नौज के राजा थे। वो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आस्था की डुबकी लगाए और सुरक्षित वापस जाए, बिना किसी कठिनाई के वापस जाए। वो जिस श्रद्धा से कुंभ में आ रहे हैं उसी बिना किसी परेशानियों के, बिना किसी दिक्कत से जैसे आ रहे हैं, चाहे रेलवे से आए, चाहे बस से आए, चाहे निजी वाहन से आए, बिना किसी परेशानी के वापस जाए। और जहां तक इतिहास की बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात कही है और समाजवादी पार्टी फिर से एक बार सरकार से आह्वान करती है कि कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धा की डुबकी लगाए, वो सुरक्षित वापस जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कार्रवाई की जाए। देखिए, सवाल ये है कि किन कारणों से भगदड़ हुई, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इतनी भीड़ आ रही है, जब सभी सरकारों को इसकी जानकारी है तो आपने व्यवस्था क्या की है, कैसे भगदड़ हो जाती, कैसी अफवाह फैल जाती है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहां कोई घटना होती है सरकार कह देती है इसके पीछे ये है, इसलिए हो गई। इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, रेलवे की है, और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, वो सरकार की गलती से खोया है, उन परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी जाए और उन परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में पूरी तरीके से विफल है। कभी कहीं नक्सली घटना होती है, कश्मीर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बेहद अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो कश्मीर में घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए कि शांति हो, इस तरीके की आतंकी घटनाएं ना हो और आतंकियों से सख्ती से निपटा जाए। वहीं भारतीय अठावले सरकार जो है वो लव जिहाद कानून योजना का विरोध किया है और कहा है कि ये गलत है। देखिए, जिस भी दल का में लोकतंत्र होगा, जो भी दल बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखता होगा, जो देश की तरक्की चाहता होगा, जो देश का भाईचारा चाहता होगा, जो देश में सौहार्द चाहता होगा, जो देश में बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हुए समानता का अधिकार सभी नागरिकों को देना चाहता होगा, वो दल कभी भी मनमाने कानून का समर्थन नहीं करे।